उन्हें बचाना किन चीज़ों को है? ईवीएम को बचाना है। उनकी लड़ाई बृजभूषण नहीं है। बृजभूषण को बचाना या फंसाना या सजा देना या उसकी गलती और सही, इन बातों पर नरेंद्र मोदी है ही नहीं। ये उनका मैटर ही नहीं है, ये विषय ही नहीं है, इस पर वो सोचते भी नहीं हैं। और आपने देखा इतने दिनों से वो जवाब भी नहीं दिए। पहलवान इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी बृजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको अरेस्ट नहीं करवाएंगे। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कि पहलवानों ने अभी 3 दिन पहले कनॉट प्लेस तक, जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक पैदल मार्च किया। कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई सुपारी मीडिया नहीं दिखाया। 2 दिन पहले वो हनुमान मंदिर भी गए मार्च करते हुए, और दूसरे और नेताओं के साथ, किसान नेताओं के साथ, तब भी कोई मीडिया नहीं दिखाया। मतलब नरेंद्र मोदी के लिए वो मैटर ही नहीं है। अब वो उस मैटर पर न ध्यान देना, मैंने कहा कि चाहते तो बृजभूषण को पहले गिरफ्तार करवा सकते थे, कर्नाटक के चुनाव से पहले। उनको करना ही नहीं था, क्योंकि उनको वोट नहीं चाहिए था जीतने के लिए। वो तो बैलेंसिंग के लिए उन्होंने वोट वहां हैकिंग करवाया। अभी 30 सीट मिलती, उनका ओरिजिनल 30 सीट है। मैंने कहा, आपको बताया कि नरेंद्र मोदी वहां भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, अपने नाम पे जो भी है, जितने ड्रामे पैसे सब कुछ खर्च करके 30 सीटें जीते हैं। 30 सीट रख करके वो कैसे ऑपरेशन कमल 2024 के बाद कर पाएंगे? इसके लिए उन्होंने थोड़ा और बढ़ाना था, 60-65 सीट तक इसके लिए खींच कर लाए। वैसे उनकी उम्मीद कुछ और थी, उनकी उम्मीद थी कि वो 100 के आसपास तक जाएंगे, जिससे थोड़ा कमल ऑपरेशन लोटस चलाने में 2024 के बाद आराम हो। नहीं गया, वो कैलकुलेशन गलत हुआ। उनको तो 30 ही सीट मिलना था। अगर उन्होंने बजरंगबली का नाम नहीं लिया होता तो और भी 20 सीट, वो 20 सीट भी नहीं मिला होता। जो 60-65 हुआ वो भी नहीं हुआ होता। तो ये अभी जो बृजभूषण पर कार्रवाई नहीं होगी, वो भी अभी ये कार्रवाई नहीं होगी। और ये कंटिन्यू इसलिए रखेंगे क्योंकि राजस्थान में यही माहौल रहे, मध्य प्रदेश में यही माहौल बने कि नरेंद्र मोदी एरोगेंट्स हैं, नरेंद्र मोदी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, पहलवानों की अवहेलना कर रहे हैं। ये जो मैसेज है वो जाता रहे, उनको वोट कम मिले, एक माहौल खराब रहे। उस माहौल खराब के जरिए वो मध्य प्रदेश भी हारेंगे, लेकिन बैलेंसिंग बना करके, यानी इतनी सीट मिल जाए कि कमल ऑपरेशन आराम से हो सके, ऑपरेशन लोटस 2024 के बाद हो सका। वही राजस्थान में भी रखेंगे, ऑपरेशन लोटस 2024 के बाद हो सके। अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, बाद में ऑपरेशन लोटस करेंगे, वही छत्तीसगढ़ में करेंगे। तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस कर ही नहीं सकते, ना आज न कल न कभी। तेलंगाना, मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इस जगह नहीं कर सकते, वो कभी भी नहीं कर सकते। वो कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं अपने प्रदेश के हित के बारे में, उन्हें पता है। नरेंद्र मोदी का सच भी उन्हें पता है। इसके लिए यहाँ ऑपरेशन लोटस आज ये करें या कभी भी कर ही नहीं सकते, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लड़ाई है, मतलब जो ड्रामा क्रिएशन किया जा रहा है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़,
यहाँ उनको हारना है, तेलंगाना में हारना ही कोई मतलब नहीं है। तो उस जगहों पर उनको 3 स्टेट में उनको हारना है जो 2024 से पहले ये चुनाव होंगे। उसके लिए धीरंद बागड़ बिल्ले जैसे कार्यक्रम होते रहेंगे, ड्रामे चलते रहेंगे। ये क्या नाम से पहलवान बृजभूषण सिंह पर भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस पर भी अपने लिए एक मैसेज देते रहेंगे लोगों को कि तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, तुम हमारे सामने हो क्या। एक तरह से ये सब चलता रहेगा। आपने देखा कि सतपाल मलिक खुल करके जंतर मंतर भी गए, पहलवानों का साथ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सतपाल मलिक के कुछ करीबियों पर उन्होंने शायद सीबीआई का रेड डलवा दिया, ईडी का रेड डलवा दिया, इनकम टैक्स का कुछ रेड भी डलवाया। तो ये चलता रहेगा। मतलब नरेंद्र मोदी लोगों को डराते भी रहेंगे कि मैं हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं तुम्हारा, मैं गुजरात का किंग हूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। समझ गए? वो ये आपको बताते रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी में ये टुटपुंजिए, मतलब डंगू बंगू पंगू हैं, अपने आप को नेता समझते हैं, जैसे आपने देखा अभी रिजिजू को वो क्या बोलते हैं, डस्टबिन में डाल दिया। ये कुछ कार्रवाई, ये डस्टबिन में डालने का काम ये अच्छा गलत किया उन्होंने, उन पर सवाल उठाया, क्या कहते हैं, जुडिशरी पर। इसके लिए कानून मंत्री थे, अब उन्हें अर्थ मतलब जमीनी से जुड़ा बना दिया, डस्टबिन में डाल दिया। ये कार्रवाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समझ रहे हो कि अगर नहीं रिजू को दंड दिया गया है, ऐसा ये कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात लॉबी के अलावा बाकी सब भारतीय जनता पार्टी में पप्पू हैं। जो ये मिलकर के राहुल गांधी को पप्पू कहते थे ना, ये सबके सब पप्पू हैं। इनके पास अपना यहां से सब खाली है, इनको समझ में नहीं आता, इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। राजनाथ सिंह क्या उखाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोल के दिखाएं। नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, उस गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या जितने भी बड़े नेता हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, कोई एक बात बोल के दिखाए कि ये तो गलत है, ये ठीक नहीं होना चाहिए। हिम्मत ही नहीं है। ये सबके सब पप्पू। अगर ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी इनके साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे तो हमको अच्छा रहेगा, देश का भला होगा, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। क्योंकि इन पप्पुओं को भी, भारतीय जनता पार्टी के पप्पुओं को भी ये बात मालूम हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के अलावा कुछ नहीं सोचते। नरेंद्र मोदी के जीवन में अडानी के अलावा कोई उनका प्रेमी और प्रेमिका नहीं है। उनका सारा प्रेम, और अडानी तो मतलब क्या कहते हैं, दरबारी है। अडानी कोई महत्व नहीं है यार, अडानी कुछ नहीं है। सारे एम्पायर्स नरेंद्र मोदी के हैं, सारी फर्जी कंपनियां नरेंद्र मोदी की हैं, सारी सेल कंपनियां नरेंद्र मोदी की हैं। रामदेव का अंपायर नरेंद्र मोदी का है, रविशंकर का अंपायर नरेंद्र मोदी, सब बहुत कुछ। तो ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो किसी की नहीं सुनते। ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। उनकी योजना है कि लोग इसी पसोपेश में रहें, हमको अच्छे बुरे के बीच में देखते रहें, क्योंकि उनको हारना है। क्योंकि उनको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ थाली में सजाकर कांग्रेस को देना है। अभी तो एक पक्ष की बात मैं बता रहा हूं,
मतलब नरेंद्र मोदी की योजना क्या है? मैंने आज लिखा है चौथी फेल राजा के देश में अमृतकाल। चौथी फेल राजा के देश का अमृतकाल, ऐसे कुछ लिखा है। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश जिस पर काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसके बारे में हमारी और आपकी, हमारे आपके सोच से बहुत आगे। अब आप कहेंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कहता हूं, अपने मन की मतलब बस वैसे ही बोलता हूं या कोई आधार नहीं है, ये सब आप कह सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को मंच से डिक्लेयर होने से लेकर के उससे बहुत पहले से, क्योंकि मैं रामदेव से जुड़ा था, क्योंकि मैं भारत स्वाभिमान से जुड़ा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था, इसलिए मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी की सोच क्या है। और नरेंद्र मोदी के हर एक्टिविटी के बाद भारत स्वाभिमान में झगड़े हुआ करते थे। झगड़े उसको नहीं कहेंगे, डिबेट हुआ करते थे मोदी को लेकर के। किसी को भरोसा नहीं था नरेंद्र मोदी पर, कोई भरोसा नहीं करता था नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे वो करेंगे, किसी को भरोसा नहीं था। हां, रामदेव लोगों को एक डर दिखाते थे, जैसे आज नरेंद्र मोदी पूरे भारत को एक डर दिखाते हैं कि हिंदू मुसलमान में डर दिखाते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, नहीं तो केरला मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है, मुस्लिम प्रदेश बनने वाला है, या ये बनने वाला है। मतलब मुस्लिमों का और पाकिस्तान का डर जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं, उसी तरह से रामदेव कांग्रेस का डर भारत स्वाभिमानियों को दिखाते थे। जब सारे विवाद हो जाते थे तो रामदेव आते थे मंच से, एक ही बात कहते थे, भैया आप लोग क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि कांग्रेस फिर से जीत जाए और पतंजलि पर बुलडोजर चल जाए? बस सब शांत हो जाते थे। सही बात है, जब पतंजलि ही नहीं रहेगा तो भारत स्वाभिमान कहां से रहेगा, फिर हम लोग कहां से रहेंगे? हम लोग उसी में से थे। तो कहने का, और हम तब तो लोगों को तब समझ में नहीं आ रहा था कि ये नरेंद्र मोदी का एम्पायर है। रामदेव का एम्पायर भी नरेंद्र मोदी का ही है।